नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो कि सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसको डिफाइन करना है भाई, सेंट्रियोल्स को। बाद में किसको डिफाइन करेंगे भाई, सेंट्रोसोम्स को। बट इससे पहले एक बात नोट कर लीजिएगा, सेंट्रोसोम जनरली प्लांट सेल में कैसे रहेगा भाई, एब्सेंट। क्लियर। तो ये वाला पूरा अपना हो जाएगा एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको डिफाइन करना है भाई, सेंट्रियोल्स। चलो, सेंट्रियोल्स क्या है भाई, तो क्या, इट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। फाइनल। दिस सिलिंड्रिकल structure known as a, क्या बोलना है आपको, सेंट्रियोल। फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेंट्रियोल को बाद में किस तरह से सेंट्रोसोम में कन्वर्ट करेंगे, आपको लिखना हो तो किस तरह से लिख सकोगे भाई, तो क्या, नाउ सेंट्रोसोम वेंट टू, चलो दो हमारे पास क्या होगी भाई, तो क्या, सेंट्रियोल, और उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। फाइनल। 90 डिग्री पे दोनों कैसे हो गए भाई, प्रेजेंट हो गए, और अरेंजमेंट लुक लाएगा 90 डिग्री। इसको किस तरह से डिफाइन करोगे भाई, ओके, व्हेन टू सेंट्रियोल्स lie at perpendicular to each other, then this structure known as a क्या बोलना है अभी आपको, उसको सेंट्रोसोम। फाइनल। नाउ अभी इसको क्या बोला जाएगा भाई, तो क्या, यहां पर जो हमने स्ट्रक्चर मिली थी वो स्ट्रक्चर कैसी होगी भाई, तो क्या, द स्ट्रक्चर इज नोन एज ए सेंट्रियोल्स। व्हेन टू सेंट्रियोल्स किस तरह से भाई, तो क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगी, देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको क्या बोलना है आपको भाई, सेंट्रोसोम। फाइनल। ओके। नाउ this centrosome contain some material on peripheral area of these centrioles. Clear? तो थर्ड हमें क्या डिफाइन करना है, वो क्या है भाई, दिस मटेरियल इज व्हाट। थर्ड वन, सेंट्रोस्फियर। चलो, सेंट्रोस्फियर को किस तरह से डिफाइन करेगा भाई, ओके, व्हेन और दिस सेंट्रियोल्स ऑफ सेंट्रोसोम surrounded by amorphous pericentriolar material This material is known as a, उसको क्या बोलना है भाई आपको, सेंट्रोस्फियर।
स्फीयर। फाइनल ये वाला अपना हो जाएगा सेंट्रोस्फीयर। तो इसको डिफाइन कर देते हैं भाई, दिस वन इज द सेंट्रोस्फीयर। फाइनल ओके। नाउ अभी हमें क्या देखना है भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे तो पूरा सेंट्रोसोम है उसकी स्ट्रक्चर अपने आप मिल जाएगी आपको। फाइनल तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। फाइनल कुछ इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर रहेगी भाई। क्लियर? कितने बनाने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फाइनल कितने होने चाहिए भाई? 9। कुछ इस तरह से भाई इसको ड्रॉ कर लो आप। फाइनल चलो, तो इसकी अपीयरेंस कैसी होगी भाई? तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियोल, चलो पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या प्रेजेंट है भाई? तो क्या, इट कंटेन दी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ रो। फाइनल चलो यहां पर आपको 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ रो दिखानी है। फाइनल बाकी का जो अपना पूरा सारा स्ट्रक्चर है इसको हटा दो यहां से। देन यहां से यहां तक आपको क्या करना है भाई, इसको लिंक कर देना है। बाद में हम देख लेते हैं लिंकेज किससे हुआ है। फाइनल तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका भाई? सेंट्रियोल्स का। फाइनल चलो इसको क्या बोलोगे भाई आप? तो क्या, दिस स्ट्रक्चर को आपको बोलना है ट्रिप्लेट्स। ट्रिप्लेट्स क्या बोलोगे भाई? ट्रिप्लेट्स। इस कंटेन दी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन इट। फाइनल और बीच में ये वाला जो अपना पूरा पोर्शन है इसको क्या बोलना है भाई आपको? तो ये हो जाएगा अपना प्रोटीन हब। क्या हो जाएगा भाई? तो क्या, प्रोटीनियस हब और प्रोटीन हब। फाइनल चलो, सेंट्रियोल्स कंटेन triplets and proteinous hub and arrangement of these triplets and proteinous hub
इज लाइक, किसके तरह होगी भाई? तो क्या कार्ट व्हील, किसकी तरह होगी भाई? कार्ट व्हील है उसकी तरह उसकी अरेंजमेंट रहेगी। फाइनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं भाई ट्रिपलेट्स क्या है, किसको डिफाइन करना है भाई फर्स्ट हमें? तो क्या फर्स्ट डिफाइन करेंगे ट्रिपलेट्स। फाइनल। चलो, कितने ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है भाई? देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फाइनल। centriole contain 9 triplet in its peripheral area। फाइनल। अभी हमें देखना है कि भाई ईच ट्रिपलेट कंटेन दी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वाली अपनी क्या हो जाएगी भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में? एमटीएस। फाइनल। each triplet contain 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। फाइनल। क्लियर। और अपनी वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किससे बनी हुई होगी भाई? तो इट इज अ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। फाइनल। किससे बनी हुई होगी भाई? तो क्या ईच माइक्रोट्यूब्यूल made up of which protein? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। फाइनल। दूसरा हमें स्ट्रक्चर कौन सा देखना है भाई? तो क्या दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दिस वन इज दी प्रोटीन हब। और क्या बोला जाएगा उसको भाई? सेंट्रल हब। फाइनल। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, इसको बोलना है सेंट्रल हब। चलो, बेसिकली कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो क्या इनसाइड द सेंटर एरिया ऑफ सेंट्रियोल्स देयर इज ए सेंट्रल हब इज प्रेजेंट। सेंट्रल एरिया ऑफ centrioles contain proteinous hub। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट हमें दिखानी है उसकी लिंकेज। फाइनल। किस तरह से वो एक दूसरे के साथ लिंक है। तो थर्ड पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? लिंकेज। और सिंपली लिख देते हैं हम यहां पर लिंक। चलो, फर्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या ऑल दी ट्रिपलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स। इसको क्या बोलना है भाई? MFS। मानी क्या हो जाएगा? माइक्रोफिलामेंट। फाइनल। तो देख लेते हैं भाई, each triplet or triplet, all the triplet interconnected by microfilament। क्लियर? क्या बोलना है इसको? माइक्रोफिलामेंट्स, MFS। फाइनल। चलो, नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? ओके, दिस ट्रिपलेट ऑल्सो कनेक्टेड बाय सेंट्रल प्रोटीन हब। फाइनल। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ये वाला, ये जो अपना ब्लैक पोर्शन है, इसको क्या बोलना है भाई आपको? तो इसको बोला जाएगा रेडियल स्पॉट। फाइनल। नाउ each triplet connected to the
central protein hub by what? By radial spoke. फाइनल। अभी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या, चलो ट्रिपलेट हो गई, सेंट्रल हब हो गया, लिंक हो गई। अभी देखना है इसकी फंक्शन। फाइनल। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स क्या करेगी भाई? तो क्या, सेंट्रियोल्स फॉर्म बेजल बॉडी। क्या बनाएगी भाई? बेजल बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ cilia and flagella। फाइनल। क्लियर? तो cilia and flagella कहां से फॉर्म होगा भाई? तो इट इज द फॉर्म फ्रॉम द बेजल बॉडी विच इज अराइज from the centrioles। Clear? Cilia and flagella emerge from the basal body and this basal body is formed from the centrioles। Final? तो इतना पता होना चाहिए भाई। चलो, ये वाली फर्स्ट फंक्शन है वो बार बार कहां पर पूछी जाएगी भाई? एमसीक्यू के लिए। तो इतना पोर्शन है आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा भाई? Okay, centrioles form the spindle apparatus during cell division in animal cell only। फाइनल। कहां पर भाई? तो क्या, एनिमल सेल में। क्योंकि हमने फर्स्ट ही बोला था भाई एमसीक्यू के लिए हमारा ये भी पोर्शन आपको याद रखना है भाई। कहां पर फाउंड है? तो ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में भी फाउंड है। अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हो तो एनिमल सेल में फाउंड है। फाइनल। अदरवाइज सम algae and fungi also contain the centrioles but this is not given inside the टेक्स्ट बुक। क्लियर? तो आपको याद रखना है ओनली एनिमल सेल की सेल डिवीजन होगी तभी सेंट्रियोल्स वहां पर प्रेजेंट है और उसके थ्रू ही सेल डिवीजन हो सकती है। वाइल प्लांट सेल में सेंट्रियोजोम है, उसकी कोई फंक्शन सेल डिवीजन में है नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रोजोम वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। फाइनल। तो याद रखिएगा। अभी आएगा भाई स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस माने क्या है भाई? तो ओके, इस वाले पॉइंट को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं भाई। चलो, आपने कुछ इस तरह से फिगर बनाई होगी ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। क्लियर? ये अपना हो जाएगा सेल, यहां पर न्यूक्लियस है। फाइनल। और ये वाले क्या करेंगे भाई? तो क्या, यहां पर पेरिफेरल एरिया में यहां पर इस तरह से सेंट्रोस्फियर। अभी ये क्या बनाएगा भाई? तो क्या, अपने में से माइक्रोट्यूब्यूल से वो क्या करेगा भाई? तो क्या, फॉर्म करेगा। और दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विच फॉर्म्स दी माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम दी सेंट्रियोल्स। क्लियर? यहाँ पर सेंट्रियोल्स में से माइक्रोट्यूब्यूल से वो जनरेट हो गए और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फाइनल। क्लियरली हम इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। चलो, फाइनल।
दिस इज व्हाट वी कॉल दी स्पिंडल एपरेटस, फाइनल। और उसको बोला जाएगा बाइपोलर स्पिंडल फॉर्मेशन, फाइनल। ये वाला अपना हो जाएगा न्यूक्लियस पार्ट, फाइनल। और दिस वन इज दी वन कंप्लीट सेल, क्लियर। यहां पर हमने दिखा दिया। इसको क्या बोलना है भाई? ओके, ये वाला अपना हो जाएगा न्यूक्लियस, फाइनल। इसको क्या बोलना है भाई? सेंट्रोसोम, फाइनल। तो फंक्शन में ये लिख दीजिएगा, क्लियर। पता होना चाहिए भाई सेंट्रिओल कब बोलना है, सेंट्रोसोम को कब बोलना है और सेंट्रोस्फीयर कब बोलना है, क्लियर। पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर सेंट्रोस्फीयर के बिना अधूरी है, क्लियर। तो याद रखना है आपको ये वाला स्ट्रक्चर के व्हेन सेंट्रिओल्स लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट इज नोन एज ए सेंट्रोसोम। सेंट्रोस्फीयर क्या है भाई? एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको क्या बोलना है भाई? सेंट्रोस्फीयर। अरेंजमेंट कैसी है उसकी? कार्ट व्हील की तरह अरेंजमेंट है। और उसमें क्या प्रेजेंट है भाई? तो इट कंटेन द 9 ट्रिपलेट्स, क्लियर। ईच ट्रिपलेट में क्या प्रेजेंट है भाई? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्लियर। और बीच में क्या प्रेजेंट है भाई? सेंट्रल एरिया कंटेन द प्रोटीनियस हब, सेंट्रल हब भी बोल सकते हो और सिर्फ हब भी बोल सकते हो, क्लियर। अभी क्या देखना है नेक्स्ट? तो क्या अभी ये वाला हो जाए तो आपको याद रखना है कि लिंकेज किस तरह से हुई है, फाइनल। तो ऑल द ट्रिपलेट्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्या देखना है भाई? तो क्या ईच ट्रिपलेट connected with the proteinous hub with the help of, or each triplet connected to the proteinous hub with the help of what? With the help of radial spoke. फाइनल अरेंजमेंट हो जाए देन आफ्टर दी आपको क्या देखना है भाई? फंक्शन। फंक्शन में पहला याद रखना है कि it form the basal body and this basal body is responsible for the formation of cilia and flagella, जो बार बार एमसीक्यू में आता है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है भाई? तो क्या सेंट्रियोल्स फॉर्म द स्पिंडल एपरेटस, क्लियर। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, इतना याद रखिएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात कर रहे हो तब प्लांट सेल में क्या है? सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, वाले एनिमल सेल में क्या है भाई? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, क्लियर। और उसकी सेल डिवीजन में इसका फंक्शन रहता है सेंट्रोसोम का, एनिमल सेल में, फाइनल। तो आई होप कि आपको अपना जो ये वाला थ्योरी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, क्लियर। क्या करना है भाई? आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, क्लियर। स्ट्रक्चर याद रख लो, पूरी थ्योरी ऐसे ही याद रह जाएगी। बाद में सिर्फ आपको फंक्शन ही डालने और रट्टा से किसका लगाना है भाई? फंक्शन का, फाइनल, क्लियर। तो फाइनली इस वाले लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पूरी थियोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। Thank you very much.